वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। सैयदुल अंसार, रूह के आने पे अर्श का झूमना, हुजूर का जनाजे में शरीक होना, फरिश्तों का आना, हुजूर का नेक कहना, और कैफियत क्या? सिर्फ तालीम उम्मत के लिए, तालीम उम्मत के लिए बात बताई गई। किसकी बात हो रही है? किसी पीर की बात नहीं हो रही है, किसी फकीह की बात नहीं हो रही है, किसी मुहद्दिस की बात नहीं हो रही है, किसी हाजी नमाजी गाजी की बात नहीं हो रही है। सहाबी रसूल जहां मनकबतों की इंतहाए गुलदस्ता है, अल्लाह के हबीब फरमा रहे तुम्हारे इस नेक भाई पर इसकी कब्र इसको चारों तरफ से दबाने लगी। हदीस पाक का मफ़हूम है, करीब था कि इसकी पिसलियां आपस में एक दूसरे से मिल जाती। ये मंजर देखकर मेरे चेहरे पर अफसुर्दगी के आसार जाहिर हुए। सुनियो, सोचे तो कोई साबित कर सकता उनकी नमाज भी छूटी थी, कोई साबित कर सकता उनके चेहरे से दाढ़ी भी मुंडी थी, कोई साबित कर सकता है अल्लाह अल्लाह जिन आंखों को खुदा प्यार से तकता है, खुदा उनको किस प्यार से देखता है जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद। मेरी कौम के जवानों, सोचो किस नेक हस्ती का जिक्र हो रहा है। गौसो ख्वाजा की बात नहीं हो रही है, गौसो ख्वाजा जिन्हें आका मानते, गौसो ख्वाजा जिन्हें आका। कितनी गफलत है, किसका जिक्र हो रहा है? फरमाया तुम्हारे नेक भाई को कब्र दबाने लगी चारों तरफ से। और ये मंजर देखकर हुजूर के चेहरे पे अफसुर्दगी के आसार जाहिर हुए। आका फरमाते मैंने अल्लाह की तकबीर कर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हुजूर ये मंजर देखकर फिर फरमाते मैंने तकबीर पढ़ी, फिर उसकी कब्र कुशादा होगी। उनका मसला तो हल हो गया। अब सहाबा ने पूछा, शारीन हदीस ने, आका इसकी कब्र इसे क्यों दबा रही थी? कब्र दबाने की वजह क्या थी? क्यों कब्र ने दबाया? आका फरमाते कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, शख्सियत बड़ी है लेकिन बात बड़ी नहीं थी। बस बात इतनी थी कि तुम्हारा ये नेक भाई पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, पेशाब के छींटों से नहीं बचता था ये तुम्हारा नेक भाई। मुहद्दिसीन लिखते पेशाब के छींटों से नहीं बचने पे कई वजूहात लिखी, उसमें से एक वजह जो मुझे बहुत पसंद आई वो बयान कर रहा हूँ, जिससे अजमत सहाबियत का तहफ़्फ़ुज़ भी हो जाता है। कि वो बकरियां जब चराते थे, बकरियां तो बकरियां चराने में इतने मसरूफ़ हो जाते थे कि बकरियां पेशाब करती थी तो वो बकरियों के पेशाब के छींटे से बच नहीं पाते थे। इस बुनियाद पर उनकी कब्र में उन्हें दबाया जा रहा था। सोचो मुसलमानों, सैयदुल अंसार को बकरी के पेशाब के छींटे से न बचने, जानबूझ के नहीं, लाशऊरी तौर पे न बचने की बुनियाद पर उनकी कब्र उन्हें दबा रही है। हत्ता कि यूं लगता है कि कहीं फिसलियां न टूट जाए। हुजूर ये मंजर देखकर अफसुर्दा हो रहे हैं। आप मुझे बताएं तो सही कि पेशाब के छींटे से न बचने की बुनियाद पे कब्र दबा रही थी, जो ज़िना से नहीं बचते उनका क्या हाल होगा, जो सूद से नहीं बचते उनका क्या हाल होगा, जो बदनजरी से नहीं बचते उनका क्या हाल होगा, जो लोग कीमत से नहीं बचते उनका क्या हाल होगा, जो कानों में ईयरफोन लगा के गाने सुनते उनका क्या हाल होगा, जिन्होंने कभी खुदा को याद भी नहीं किया उनका क्या हाल होगा, जिन्होंने कुरान को ताक की ज़ीनत बना दिया उनका क्या हाल होगा। सोचो, इमाम अहले सुन्नत कहते अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता। अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता। खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। हाय अपना क्या बनेगा? 10 बाय 10 के कमरे में अगर पावर बंद हो जाए, एसी बंद हो जाए, पंखे बंद हो जाए तो हमारी नींद खुल जाती है। हम अपने कमरे में डरने लगते हैं, लेकिन वहाँ 10 बाय 10 का कमरा नहीं होगा, वहाँ तो करवट लेने को भी जगह नहीं। मेरी माएँ और बहनें भी मौजूद है, इन्हें सीरियल के लिए तो टाइम है, अल्लाह की इबादत के लिए टाइम नहीं। इन्हें गीबत के लिए तो टाइम है, अल्लाह की इबादत के लिए टाइम नहीं। हाय हाय, औरतों ने क्या दिन दिखाए। आज की औरतें दुपट्टों को मफलर बना चुकी, नंगे सर बाजारों में घूमने लगी, अपनी हुस्न की नुमाइश करने लगी। कब तक गुनाह करोगे? कब तक? जब तक जिस्म का रिश्ता रूह से जुड़ा हुआ है, बस तभी तक ना।
जिस दिन ये मौत रूह का रिश्ता जिस्म से तोड़ देगी, अंजाम क्या होगा? इस जिस्म को कब्र के कीड़े ने खाना है। बना लो जिस्म को कितना मोटा बनाते, बना लो जिस्म को कितना खूबसूरत बनाते। जिम में 2-2 घंटे जा रहे हो ना जिस्म बनाने के लिए, मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं, मैं तो सुन्नियों कहता हूँ, जवानों कहता हूँ, जाओ जिम करो, जिस्म बनाओ। लेकिन 2 घंटा जिस्म बनाने के लिए दे रहे हो ना, तो 10 मिनट मस्जिद में जिस्म को बचाने के लिए भी दे दिया करो। जिम में जाओगे तो जिस्म बनेगा, मस्जिद में आओगे तो। अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।